बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीदा बुर्दा शरीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर व मारूफ नात है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी असल तारीख़ क्या है, बुर्दा का मतलब क्या है और ये कब वाक़या पेश आया। असल में तो सबसे पहला जो कसीदा बुर्दा लिखा वो हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने लिखा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ख़ुद पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस के दौरान उन्होंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नात आपकी खिदमत और आपकी बारगाह में पेश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ये नात पसंद आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार कर काब बिन ज़ुहैर को पेश की। इसलिए इस कसीदे को कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाने लगा, यानी चादर वाला बुर्दा। बुर्दा असल में चादर को कहते हैं। तो तारीख़ में ये पहला कसीदा बुर्दा शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान आपके सामने पढ़ा गया कसीदा था और ये काब बिन ज़ुहैर ने पढ़ा था। और उसके बाद सदियां गुज़र गईं। एक इमाम शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, एक आलिम भी थे, सूफ़ी भी थे, शायर भी थे, इल्म वाले थे। और ज़ाहिर है जो इल्म वाले लोग होते हैं उनकी बसीरत भी होती है। वो बीमार हो गए और उनको फालिज हो गया। बहुत इलाज किया, बदकिस्मती से उनका इलाज ना हो सका या खुशकिस्मती से उनका इलाज ना हो सका। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर उस वक्त के तबीब उनका इलाज कर लेते तो वो तबीब आज़म की सोहबत से फैज़याब कैसे होते। तो खुशकिस्मती से उनका इलाज किसी के पास नहीं था, लिहाजा उन्होंने हकीमों ने, तबीबों ने यही डिक्लेयर किया कि आप ये समझे कि डेथ बेड पे हैं। जब वो मायूस हो गए दुनिया के तबीबों से तो उनके जहन में अल्लाह ने ख्याल डाला और उन्होंने कहा क्यों ना तबीब आज़म से रुजू किया जाए। और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखी और इस तरह से लिखी कि बहुत मोहब्बत से लिखी, क्योंकि हर तरफ से मायूसी थी। वो ठीक तरह से बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे और उनके लिए कोई चारा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करने के लिए, आपकी तारीफ़ करने के लिए, या इस ख़याल से कि अब दुनिया में मेरे दिन गिने जा चुके हैं तो मैं और कुछ नहीं तो सबसे बड़ी इबादत जो है हुज़ूर की नात लिख लूँ। तो उन्होंने नात लिखी, इतनी तवील नात लिखी कि 166 अशार हैं उसके। नात लिखी और फिर आँख लग गई, और ज़ाहिर में तो आँख लग गई मगर असल में आँख खुल गई। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और आप फरमाते हैं कि मुझे वो अशार सुनाओ जो तुमने लिखे हैं। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि मैं कैसे सुनाऊँ, मेरी तो ज़ुबान में लुकनत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते अक़दस इमाम शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर फेरते हैं। उनको शिफा होती है ख्वाब में और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे के पूरे अशार सुनाते हैं। आप सुनते जा रहे हैं और वो झूम झूम के आपको सुना रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उन्हें एक चादर, यानी बुर्दा चादर को कहते हैं, चादर अता फरमाई। और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल में वो चादर उनके पास थी और एक्चुअल में वो चादर उनके पास रही, फिर अब भी कहीं मौजूद होगी, उनकी नस्लों में कहीं मौजूद होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल सेहतियाब हो चुके थे और उनका कमरा खुशबू से मुअत्तर था। वो कहते हैं कि उसके बाद वो मुअत्तर ही रहा और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक मजजूब को देखा। मजजूब वो लोग होते हैं जो अल्लाह की कैफियत में रहते हैं और वो उन्हें ज़माने का कोई होश नहीं होता। वो एक तरह से हम उनको मस्त कहते हैं, कोई उनको पागल कहते हैं, कोई उनको रोड़े मारते हैं। वो मजजूब उनको बाहर मिला। उन्होंने पूछा कि बुसैरी, वो नात जो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश की थी, ज़रा मुझे भी उसके कुछ अशार सुनाइए। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ये मामला तो मेरे अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान है और कोई भी शख्स इससे वाकिफ़ नहीं, आपको कैसे पता चला कि मैंने कोई नात लिखी है। उन्होंने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नात आप सुना रहे थे तो उस वक्त मैं भी कहीं सुन रहा था। तो ये कसीदा वो कसीदा है, चूँकि फालज का मर्ज़ हो गया था बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह को और वो बिल्कुल फिर इससे सेहतियाब हो गए। तो आज भी अगर किसी को फालज का मर्ज़ है तो वो कसीदा बुर्दा शरीफ सुने। डॉक्टर जावेद बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप जानते हैं उनको सूरह रहमान के हवाले से।
اور اٹس ویری سرپرائزنگ فار می کہ میں ان سے ملی تو وہ باقی سارے امراض کے لیے سورہ رحمان سننے کو کہتے ہیں، مگر صرف فالج کے مرض کے لیے اور یہ جو دماغی امراض ہوتے ہیں ان کے لیے وہ قصیدہ بردہ شریف سننے کو کہتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس وقت جب انہوں نے بتایا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کو بھی یہی مرض تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی مریض یہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شفا نازل فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کا استغاثہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا کے مصائب سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے دکھوں سے اکتا جائیں تو ہم رجوع اللہ، رجوع القرآن اور رجوع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہماری نجات کا، دنیا کے غموں سے، دنیا کے دکھوں سے، دنیا کی پریشانیوں اور الجھنوں سے بچنے کا صرف ایک ہی واحد ذریعہ ہے، دیٹ از اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اگر کوئی شخص سرشار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں بھی کم کر دیتا ہے اور آخرت کی مصیبتیں بھی ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔